बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सीनियर बीटेक इंजीनियर्स ने वजारत बल्दियात को खत लिख दिया। अदालती अहकामात के बरखिलाफ फैसले पर तशवीश का इजहार किया। केडीए में 25 साल नौकरी करने के बाद मुलाजमीन को तरक्कियां मिल गईं। जिला बस्ती में क़याम अमन में पुलिस का किरदार काबिल तारीफ है। रेहान हाशमी। जनरल एम्प्लॉयज यूनियन और लेबर फ्रंट ने वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के हुकूक की बहाली के लिए मिलकर जद्दोजहद करने का ऐलान कर दिया। मेयर कराची बजट में यूनियन काउंसिलों के लिए 3-3 करोड़ रुपए मुख्तस करें, जुनैद मुकाती। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल कर लेते हैं खबरें तफसील के साथ। सीनियर बीटेक इंजीनियर्स ने वजारत बल्दियात से अपील की है कि अदालती फैसलों के खिलाफ सिफारिशी भर्तियों और तरक्कियों का नोटिस लें। वजारत बल्दियात इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट SEUG सर्विस के 15 सीनियर बीटेक ऑनर्स डिग्री होल्डर ने सेक्रेटरी बल्दियात से दरखास्त की है कि 2013 में सियासी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बरखिलाफ बराह रास्त ग्रेड 17 में भर्ती होने वाले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इस दरखास्त पर हरगिज गौर न किया जाए, जो कि उन्होंने SEUG सर्विस लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के कवानीन और कवायद के बरखिलाफ बीटेक ऑनर डिग्री होल्डर और BE डिग्री होल्डर्स की ग्रेड 18 में सीनियरिटी लिस्ट अलग अलग जारी करने की इस्तिदा की है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। बीटेक 2013 में बगैर सर्विस कमीशन इम्तिहान पास करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ सियासी और सिफारशी बुनियादों पर बराह रास्त ग्रेड 17 में भर्ती होने वाले इन BE डिग्री होल्डर की रेगुलर तनख्वाहें भी 2014 था 2015 में शुरू हो चुकी थी और इस लिहाज से ग्रेड 18 में प्रमोशन के लिए कानून के मुताबिक इनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी नहीं है। जबकि इंजीनियर्स ने खत में मजीद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बालाए ताक रख कर गैर कानूनी और कवायद और ज़वाबित के खिलाफ प्रमोशन की सिफारिश करवाई गई। इन प्रमोशन में मुस्तफीद होने वालों में मंजूर नजर अफराद भी शामिल हैं। उनका कहना था कि बगैर मतलूबा सर्विस रिकॉर्ड और तजर्बे के सियासी और सिफारिशी बुनियादों पर बराह रास्त और बगैर सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किए ग्रेड 17 में भर्ती होने वाले BE डिग्री होल्डर सिर्फ 7 साल की गैर कानूनी सर्विस के बाद ग्रेड 19 में प्रमोशन की तैयारी की खातिर अपनी सीनियरिटी लिस्ट अलग जारी करवाना चाहते हैं, जबकि कानून के मुताबिक ग्रेड 19 में प्रमोशन के लिए कम अज कम मतलूबा सर्विस और तजर्बा 17 साल होना जरूरी है। लिखे गए खत में सेक्रेटरी बल्दियात से भरपूर मुतालबा किया गया है कि BE डिग्री होल्डर्स की गैर कानूनी और झूठी और गुमराह कुन दरखास्तों पर कोई गौर और कार्रवाई न की जाए और कवानीन और कवायद पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और गैर कानूनी तौर पर और बगैर सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किए ओवर एज ग्रेड 17 में भर्ती शुदा और खिलाफ कवायद और जवाबित ग्रेड 18 में प्रमोट किए गए BE डिग्री होल्डर्स के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन मजदूर यूनियन केडीए अब्दुल मतीन शेख ने कहा है कि मजदूर यूनियन जल्द चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करवा के केडीए के मुलाजमीन को मजीद बरात दिलवाएंगी। चेयरमैन मजदूर यूनियन KDA अब्दुल मतीन शेख ने कहा है कि मजदूर यूनियन ने मेहनत कशों के मसाइल हल करवाए हैं और 25 से 30 साल तक प्रमोशन से महरूम मुलाजमीन को तरक्कियाँ दिलवाई। चेयरमैन मजदूर यूनियन KDA अब्दुल मतीन शेख, जनरल सेक्रेटरी अशफाक चिश्ती, दिलशाद हुसैन, अफजाल सिद्दीकी, मुख्तार अहमद समेत दीगर अहदेदारों ने KDA में 25 से 30 साल मुलाजमत के बाद भी तरक्कियों से महरूम मुलाजमीन को प्रमोशन लेटर देने की तकरीब में मुलाजमीन को तरक्कियों के लेटर दिए और मुलाजमीन तरक्कियों के लेटर वसूल करते हुए खुश दिखाई दे रहे थे, जो कि अपनी तरक्कियों से नाउमीद हो चुके थे। इस मौके पर मुख्तार अहमद को खुसूसी तौर पर चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख ने शील्ड दी, जबकि इस मौके पर चेयरमैन मजदूर यूनियन CBA KDA अब्दुल मतीन शेख ने खिताब करते हुए कहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 35 साल हो गए और उसके बाद जो है आज लोगों के प्रमोशन हुए। ये KDA मजदूर नहीं है, नहीं KDA मजदूर, वरना तो इनके ये भी नहीं होते। ये बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, सबको उनका प्रमोशन नहीं है। इसी तरह दूसरे कैटेगरी के जो प्रमोशन नहीं है, लेकिन आज सिर्फ इनकी कोशिशों से ये जो अभी ये LDC से यहाँ से UDC की भी इंशाल्लाह ताला
बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे जिनको LDC से UDC जो है इंशाल्लाह ताला प्रमोशन दिया जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, KDA मजदूर यूनियन ने हमेशा जो काम किया है वो इस बुनियाद पर किया है कि हम लोग काम करें और हमसे अल्लाह राजी हो जाए, और हमारा दूसरा मकसद नहीं। यहाँ पे जितने भी काम किए गए हैं वो लोगों के उस फलाह के तरह काम किया कि तुम मेरे लोगों का काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। जनरल सेक्रेटरी अशफाक चिश्ती का कहना था कि 3.5 साल हमने कोर्ट के चक्कर लगाए और हमने बहुत मेहनत करके इस इदारे को दोबारा अपने मुकाम पे लेकर आए। दोस्तों साथियों, आज जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी नज़र में है, जो लोग भी कर रहे हैं वो भी आपकी नज़र में है। वो इदारे से मुखलिस नहीं है। अगर इदारे से मुखलिस होते तो आज ये सब कुछ नहीं करते। हमने बहुत काम किए। 92 की हम चार्टर डिमांड उठा के देख लें, हमारी चौथी चार्टर डिमांड जो 2018 में हमारा अप्रूव कराई है, और इंशाल्लाह ताला वो आपको और करीब इंशाल्लाह चार्टर डिमांड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इस मौके पर दिलशाद हुसैन, अफजाल सिद्दीकी और दीगर ने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए। मजदूर साथियों, जब हम जीत कर आए तो हमने सबसे पहले यूटिलिटी बिल लगवाया जो कि कई हजार का फायदा क्लास 1 से ऊपर तक जो मिला। उसके बाद हमने जो डिसीज कोटा था वो हमने 115 आदमियों को प्रमोट करवाया, क्योंकि जब हमसे पहले जो लोग थे वो कई और से रिस्पॉन्ड कराती थी और हमारे जो एम्प्लॉइज डिसीज होते थे उनके किसी बच्चे को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता था। साथियों, जब हमारे तब उस रिवायत को तोड़ा और हमने तमाम एप्लीकेशनें ली और 115 बच्चों को KDA में भर्ती करवाया। जितनी कोशिशें, जितनी काविशें हमारी क़यादत ने की, 30 साल हो गए थे लोगों को प्रमोशन नहीं किया था। 30 साल से प्रमोशन नहीं किया था लोगों का। लोग रुल रहे थे, मिठाइयाँ उड़ाई जा रही थी, हार पहनाए जा रहे थे पुराने DGO को, पुराने अफसरान को हार पहनाए जाते थे, चमचागिरियां होती थी। बराए मेहरबानी उन एम्प्लॉइज को, उन मुलाजमीन को मैं दरखास्त करूंगा कि वो हमारे मजदूर यूनियन के ऑफिस में आए और जिसके जो मामलात हैं वो हमसे रिव्यू करें। इंशाअल्लाह इन कामों से 10 गुना काम है जो हमारे प्रोसीजर में चल रहे हैं। लोग बातें बताते हैं, बातें बनाने दो, रुकावटें डालते हैं, रुकाने दो, लेकिन इंशाअल्लाह जब अल्लाह के हुक्म से जल्द से जल्द चार्टर डिमांड आने वाला, उसमें आप लोग देखिए किसको कितना फायदा होगा। मजदूर यूनियन CBA KDA ने यकीनन एक और काम कर दिया और मजीद की खुशखबरी भी दे दी। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की, जिनका कहना है कि पुलिस मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर जिला वस्ती को अमन की सूरत हाल फराहम कर सकती है। आवाम के ताउन के बगैर कोई भी अवामी खिदमत फराम करने वाला इदारा अपनी कारकर्दगी का इजहार भरपूर अंदाज में नहीं कर सकता। महकमा पुलिस की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने इदारे का तासुर आवाम दोस्त इदारे की हैसियत से उजागर करे और इस बात को यकीनी बनाए कि अवाम की रसाई पुलिस तक बआसानी हो सके। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती और महकमा पुलिस के इश्तराक से मुनक़दा तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर जिला वस्ती के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे DIG वेस्ट अमीन यूसुफ, DIG ट्रैफिक जावेद मेहर, SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव, जिला वस्ती के SPs, DSPs और SHOs भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख की खिदमत को सराहते हुए कहा कि कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख एक काबिल अफसर है जो जराइम के खात्मे और आवाम को इंसाफ फराम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस तकरीब के जरिए अवामी नुमाइंदों और पुलिस अफसरान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके अवामी नुमाइंदों की मदद से आवाम के मसाइल हल और अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस मकसद में कामयाब भी होंगे, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों का आवाम से बराह रास्त ताल्लुक होता है और वो हमेशा अपनी आवाम से राब्ते में रहते हैं और बल्दियाती नुमाइंदे और पुलिस बाहमी ताउन से अवामी खिदमत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। वाटर बोर्ड की लेबर फ्रंट और जनरल एम्प्लॉयज यूनियन ने मिलकर जद्दोजहद के लिए मुआहदा कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मौजू है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। ये मेरे पीछे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ऑफिस देख रहा हूँ और ख़बर है ख़तरनाक। मैंने भी इसमें पूरी कोशिश की कोई ऐसी साजिश कर दूँ लेकिन कामयाब नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं।
मैं ख़बर दे रहा हूँ आपको एक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से कि मेरे पीछे देखो ज़रा एक इजलास हो रहा है और इस इजलास में दो पार्टियाँ बैठी हुई हैं, दो यूनियंस हमारी बैठी हुई है। एक है लेबर फ्रंट और दूसरी है जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन। अच्छा, दोनों ये ख़तरनाक, हाँ दोनों हैं ख़तरनाक। एक अब्दुल ख़य्यूम और एक खालिद ख़ान। लेकिन इनके साथ, खालिद ख़ान के साथ आप देख सकते हो कि अब्दुल वहीद कियानी साहब बैठे हुए, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ये भी यहाँ मौजूद हैं। और उनके बराबर में सग़ीर भाई बैठे हुए हैं, नायब सदर हैं। और फिर दीगर साहिबान बैठे हुए हैं। इस तरफ आ जाएँ तो अब्दुल ख़य्यूम की तरफ आ जाइए तो इकबाल बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ जुनेद जो हैं लेबर फ्रंट के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अच्छा, इनके ओहदे मैं ख़ुद बदल देता हूँ ना, शायद प्रमोशन हो जाए, लेकिन ये ख़ुद नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ। तो बहरहाल ये इजलास हो रहा है और ये इजलास बड़ा धुआंधार चला। बहुत सारी चीज़ें तय की गई इसके अंदर। मामलात को तय किया गया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जैसे ईद उल फितर आई थी, लीफ इनकेशमेंट मिल गया था और उसके बाद जो है तनख्वाह भी मिल गई थी। ज़ाहिर है वो तो मिलनी थी, सिर्फ वो तो बल्दियाती इदारों इस वालों को नहीं मिलनी थी, लोग क्या कहते हैं आपके DMC, KMC और सिंध के लोगों को, जिस पे वज़ीर बल्दियात का होल्ड पक्का था। जहाँ उनके पर नहीं जलते, जहाँ वो जाते हैं, उनको मिल गई थी बिल्डिंग कंट्रोल, KDA, वाटर बोर्ड, उनको मिल गई थी इससे पहले तनख्वाह। जहाँ वज़ीर बल्दियात के पर जलते हैं, जहाँ वो नहीं जा सकते, वहाँ पर तनख्वाहें नहीं हुई थी। और यही वजह है कि वाटर बोर्ड में तनख्वाहें हो गई थी, लेकिन मेरे रिटायर मुलाजमिन जो पेंशन वाले थे उनको पेंशन नहीं मिली थी। और मेरे पास इतलात ये है कि कल तक पेंशन हुई है और अभी भी शायद 10-15 लाख रुपए बाकी हैं। खैर बहरहाल गरीबों पे तो अल्लाह मेहरबानी करेगा। अफसरान को चाहिए कि वो मेहरबानी करें कि जब आपने लीव इंकेशमेंट दे दिया था, तनख्वाह रोक सकते थे और पेंशन वालों को प्रायोरिटी देते। खैर बहरहाल अल्लाह ताला इनको महफूज रखे और इनका जिस तरह गुजार बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में, अल्लाह ताला इन रिटायर मुलाजमिन को भूखा नहीं सुलाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल ये इजलास हो रहा है, इसके अंदर मामला तय किए जा रहे हैं। अच्छा ज़रा मुझे हटाओ यार, हाँ अभी हटाओ, अभी सब लेबर फ्रंट और जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन चले। अच्छा जी, अब आप देख रहे हो कि यहाँ इजलास हो रहा है और इजलास के अंदर अब्दुल ख़य्यूम लेबर फ्रंट जनरल सेक्रेटरी और जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के खालिद ख़ान सदर हैं। ये दोनों आपस में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। साथ में जो इनके रुफ़ा बैठे हुए यूनियंस के दीगर ओहदेदारान, वो जो है वो इनकी मुआवनत कर रहे हैं। और इस यहाँ पर मामला तय हो रहे हैं कि साहब एक तो हेल्थ का मसला है जो है अपना मेडिकल का, और उसके साथ साथ रिटायर मुलाजमीन हो या फिर डिज़ीज़ कोटा हो, सन कोटा हो, एडहॉक मुलाजमीन हो, या फिर जो हमारे दीगर मसाइल है, NEK पे जो मुलाजिम हमारा फ़राइज़ के अंजाम दही के दौरान इंतकाल कर गया था, फंस गया था, नीचे पानी का प्रेशर आ गया था और उसमें वो बेचारा दुनिया से रुखसत हुआ था, वो मसला हो। और बल्दिया टाउन के 2 कुंडी मैन हो जिनको 10-10 लाख रुपए देने का ज़बानी वादा तो कर दिया गया था, लेकिन फिर अमली वादा उसको पूरा नहीं किया गया आज तक। और इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि मिल के जद्दोजहद की जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, मिल के जद्दोजहद करो, जो भी करो, मसाइल लेबर के हल हो, कुंडी मैन के हल हो, 1 से 15 वालों के हल हो, अगर और ये दीगर जितनी यूनियन है सबका काम यही है और इनको मिलजुल कर करना चाहिए। और ये इसीलिए इजलास के अंदर बहुत सारी चीज़ें तय हो रही हैं। अब्दुल ख़य्यूम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बताया कि लेबर फ्रंट का तो एजेंडा ही यही है और वो इस पर काम कर रहे हैं। देख लो कैसे तकरीर कर रहे हैं अब्दुल ख़य्यूम और खालिद ख़ान को बता रहे हैं और दीगर उनके रफ़ा को कि लेबर फ्रंट का तो एजेंडा यही रहा है कि मेहनत कशों के हुकूक़ की आवाज़ बनो और ये सुनो। इधर खालिद ख़ान ने भी अपनी जो जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन की चीज़ों को कुछ बताया कि हमारी तरजीहात ये हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई बदनामी ना हो और उसके साथ साथ हम मिलकर जद्दोजहद करें। हाँ, अगर जैसे हमारे पास कोई इतला आती है कि कोई डिजीज़ कोटा, सन कोटा, इसके अंदर कोई हैकी पैकी हो रही हो, अगर हम वहाँ मौजूद हो तो हम वहीं शोर करेंगे और फिर बाद में फ़ौरी तौर पर आगाह करके मिल के जद्दोजहद करेंगे, लेकिन वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। तो ये जो सारे मामला तय हो रहे हैं, आप देख रहे हो, ये बड़ा अच्छा है। इस दौरान अब्दुल वहीद कियानी जनरल सेक्रेटरी जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन को जिम्मेदारी दी गई कि कियानी साहब ज़रा आप 2, 4, 5, 6 निकात तो लिखो ज़रा कि हम ये तो हमारे मेन इशू होंगे कि हम इनके ऊपर जद्दोजहद मिल के करेंगे और मेहनत कशों के हुकूक़ की बहाली के लिए
जंग लड़ेंगे, क्योंकि CBA जो है वो फेल हो चुकी है और वो उसको जो हनीमून पीरियड दिया गया था वो उसको हमने मज़ीद बढ़ा दिया कि तुम खेलो कूदो ऐश करो और रिटायर मुलाजिम पेंशन से महरूम रहे, कोई बात नहीं, मेडिकल की सहूलतें मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, तुम हनीमून पीरियड मनाते रहो। तो उनको तो हमने उस तरफ उलझा के रखा हुआ और हनीमून पीरियड वो शानदार तरीके से मना रहे हैं और 2 साल तक वो इंशाल्लाह हनीमून पीरियड ही मनाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है अब्दुल वहीद कियानी जो है वो निकात लिख रहे हैं, आप देख सकते हो, और कागज़ पेंसिल उनके हाथ में है और नायब सदर सग़ीर भाई जो है हमारे वो उनकी मावनत कर रहे हैं और मिलजुल कर ये निकात तय किए गए। और उसके बाद जो लिखे गए निकात है उससे जो है तमाम जो शुरका यहाँ बैठे हुए इजलास में उनको आगाह किया गया कि इन निकात पर हम मिल के कर दो। तो अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि हम बिल्कुल सही निकात हैं, लेकिन ये तो वो निकात हैं जो हम जिस पर मिल के तो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं जैसे एनीकी का वाक़या हो गया, बल्दिया टाउन के कुंडी मैनों का हो गया, तो वो सारे इशू जितने इशू होंगे जो लेबर से मुताल्लिक़ होंगे या कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इज़्ज़त के लिए होगा, उसके वक़ार को बढ़ाने के लिए होगा, उसके लिए तो हम मिल के जद्दोजहद करेंगे, सारे इशू शामिल होंगे। ये तो लफ्ज़ी तौर पर 4-5 लाइनें लिख दी गई हैं। इस पर जो है खालिद खान जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने बाकायदा दस्तखत किए, दिखाओ भाई दस्तखत किए, चिड़िया बिठाई, और चिड़िया बिठाने का मकसद है कि हम भाई भाई शेर व शिकम हो के मिलकर मुलाजमीन की जद्दोजहद करेंगे। इसके बाद अब्दुल क़य्यूम को दिया गया कि आप भी साइन कर दें, उन्होंने भी इस पर मन वन आँखें बंद करके दस्तखत कर दिए क्योंकि दोनों की नीयतें सही हैं। यहाँ पर सारे शुरफ़ा बैठे हुए हैं और ये मज़ीद जो चीज़ें उलझी हुई हैं वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में उसका बग़ौर मुताला कर रहे हैं। मैंने यहाँ बात की अपने बल्कि मैंने बड़ी कोशिश की कि इस निकात में इजाफ़ा हो जाए, साजिश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि यार इसमें लिखो कि हमारा जो दोस्त है उसके ख़िलाफ़ जो है भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। इन्होंने कहा नहीं यार, हम सारे साथी हैं, सारे दोस्त हैं और मेहनत कशों की जंग लड़ रहे हैं, वो भी यूनियन के हैं, चलो जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रमोशन तो उनका नहीं हुआ तो खैर हम करवा देंगे, लेकिन ये कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मिल के काम करें और कोई भी हो, आपका दोस्त भी हो तो कोई बात नहीं, वो ड्रम हम खुद बजवा लेंगे। तो बहरहाल साजिश मेरी कामयाब नहीं हुई, वरना मैं अपने दोस्त के ख़िलाफ़ तो पूरी साजिश कर रहा था, लेकिन खैर बच गए यार तुम, तो कोई बात नहीं, किसी और यूनियन को पकड़ता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बात की जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर खालिद खान से, सुनाइएगा खालिद खान क्या बता रहे हैं, पूरा ही सुना दो यार, काटना कुछ नहीं आज। दरअसल वाटर बोर्ड के तमाम मुलाजमीन जो है इस टाइम जिस सूरत से गुजर रहे हैं, इंतहाई मायूसी उनके अंदर फैली हुई है। CBA को आए हुए मैं समझता हूँ कि शायद 6-7 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन यह है कि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। पीपल्स लेबर यूनियन पीपल्स पार्टी ने बहुत वादे किए थे, मिनिस्टर आए थे कि हम ये दिला देंगे, हम आपको जो है कि इसका जो एडहॉक और यूटिलिटी अलाउंस था देकर, और बहुत बेशुमार थे, मतलब ये था कि बस अब मिलने वाला और तब मिलने वाला है और उसका ऐलान होने वाला है। लेकिन यह है कि आज सूरत हाल ये है कि लोग फिर रहे हैं इधर उधर, लोग कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हम ये महसूस करते हैं बहसीत जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के इस इदारे के अंदर ज़रूरी है कि ऐसे लोग ज़रूर बैठ जाएँ जो कि कुछ मसाइल के ऊपर शुरू से जद्दोजहद करते रहे हैं और अब भी करना चाहते हैं और मुखलिस हैं। तो इस सिलसिले में हमारी जो बात हुई क़य्यूम से, तो लेबर फ्रंट से, तो इस सूरत हाल के अंदर हमारी ज़रूरत यह है कि कुछ नुकात के ऊपर हमने बैठ के तय किया है और उन नुकात को हम लेकर चलेंगे। और जो सूरत हाल वाटर बोर्ड के अंदर हो गई है, प्राइवेटेशन करने के लिए पॉलिसियाँ बन रही हैं, सनकोटे का मसला है, यानी कुछ नहीं है। सूबाई वज़ीर जो आपके मिनिस्ट्री है, पूरी सेक्रेटरी लेवल से लेके और आपके मिनिस्टर तक, यानी उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने सियासी मामलात के अंदर इतने उलझे हुए हैं कि उनको न सिर्फ कराची के बल्दियाती इदारों से बल्कि पूरे सूबे सिंध के बल्दियाती इदारों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, ठेके पे दे दिया है। कोई दिलचस्पी नहीं है इस हवाले से। उनका काम सिर्फ ये रह गया कि अगर वो K2 जाएँ या कहीं और जाएँ, एनीके जाएँ, और कोई बंदा अगर किसी बीमारी की वजह से वहाँ मौजूद ना हो, 2-3 अफराद, तो उनको मुअत्तल कर दें, उनको जो मुअत्तल करने के बाद निकालने की सिफारिश कर दें। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई शख्स जाके जो है कि इसका गिर जाए और जो उसको बल्कि मैं कहता हूँ कि मार दिया जाए, तो वज़ीर बल्दियात को ये एहसास ही नहीं है कि वहाँ पे दौरा किया जाए, उसके लिए ऐलान किया जाए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा जो है ऐलान किया जाए। तो ये सूरत हाल सिर्फ म्यूनसिपाल्टी की हो गई है कि वो अपने सियासी मामलात में इतना उलझ गई है कि उसने तमाम बल्दियाती इदारों को निकाल दिया है। उसकी यूनियन की सूरत हाल यकीनन उसी से मुंसलिक है। यही हाल मुत्तहदा की सूरत हाल है कि मुत्तहदा जो है बिल्कुल सिलसिले में नाकाम हो गई है। लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर रहे हैं,
और अहम मसला जो आ गया वो सनकोटे का आ गया है, जिस पे कोई पॉलिसी नहीं आई है। हम ये नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इस इदारे के अंदर मौजूद हों और यहाँ के बच्चों को दरबदर की ठोकरें खाएं और चंद लोग अफराद को जो है कि इसका अपॉइंटमेंट करके जो है डिजीज़ के जो उनका हक बनता है उसमें भी देर करके अपॉइंट करें और उसके बाद जो है कि इसके इस इदारे को यहाँ के जो लोग जिन्होंने 35 साल 30 साल जो है कि इसका यहाँ पे जॉब की है उनके बच्चे फिरते रहें। हमने इस सिलसिले में मुश्तरका तौर से जद्दोजहद तय की है और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें मतलब तय की हैं। इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि इस इदारे के अंदर हम इस किस्म के किसी चीज़ को नहीं होने देंगे जो इदारे की तबाही का सबब बने। इस इदारे को हमने बनाया है, इस इदारे की तामीर में हमने जद्दोजहद की है, इसको बनाने वाले हम हैं, तो इसको इंशाअल्लाह कायम भी हम ही रखेंगे। ये थे जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर खालिद खान, जो सब कुछ बता रहे थे, दिल की भड़ास भी निकाल रहे थे, लेकिन इससे बड़ी भड़ास जो निकाली, जो मैंने बात की जनरल सेक्रेटरी लेबर फ्रंट अब्दुल क़य्यूम से, और वो क्या बता रहे हैं KBS को सुनाइएगा ज़रा, इनका ही पूरा सुना दो। आज बड़ा टाइट चूरन बेचा है भाई, सुनो सुनिए। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा सिलसिला हुआ कि इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि वाटर बोर्ड में तन्हा यूनियन जो है वो शायद उस अंदाज से जो है काम नहीं कर सके, क्योंकि रेफरेंडम हो गया, एक यूनियन CBA बन गई, एक गवर्नमेंट की यूनियन भी मौजूद है। और जैसे खालिद भाई ने भी कहा कि 6 महीने तकरीबन रेफरेंडम हुए गुजर गए और 6 महीने तक आपको चैनल पे मैंने कहा था कि हमने इनको जो है हनीमून पीरियड है इनका, 4-5 महीने इनको गुजारने थे, हम कोई काम नहीं कर रहे। तो 6 महीने में उसका रिज़ल्ट यह है कि कुछ भी नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट की हिमायत याफ्ता यूनियन की तरफ से कुछ हुआ, ना CBA की तरफ से कुछ हुआ। आज भी वो 4 पॉइंट्स जो पिछले टर्म में इनके 3 साल पिछले और एक ये चौथा साल, वो वहीं जो के तू मौजूद हैं। वाटर बोर्ड का मज़दूर जो है रोल रहा है, उस पर जो है ख़बरें आ रही हैं कि शायद आउटसोर्स करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें हम दोनों बैठे और हमारे मिजाज मिले, हमारे दिल मिले और तमाम मामलात के ऊपर जो है मुश्तरका जद्दोजहद करने का फ़ैसला किया। और इंशाअल्लाह हम दोनों मिलकर मज़ीद यूनियंस को भी इस पे दावत देंगे कि वो आएँ और हमारे इस मुश्तरका जद्दोजहद में साथ शामिल हों। और हम सबका, तमाम यूनियंस का एक ही मकसद है कि मज़दूरों की खिदमत की जाए। ये इदारा जो है, इस इदारे से हमारे बच्चे पले हैं, ये एक माँ की हैसियत से रखता है, हमारे लिए रखता है। और हम कैसे चाह सकते हैं कि ये इदारा तबाह हो जाए? अफसरान या वज़रा आते जाते रहते हैं, उनके अपने मामलात होते हैं, उनको इससे दिलचस्पी नहीं है। शुरू से कहते आ रहे हैं कि कराची में जो पानी की सप्लाई है, जो सेवरेज का सिस्टम है, उस पर हमसे बात करो, ट्रेड यूनियन से बात करो, हम आपको बताएंगे। लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। इदारे का मज़दूर मर रहा है, तबाह हो रहा है, उनको नहीं परवाह है। जब बल्दिया में 2 सेवरेज के कुंडी में जो है हमारे वो इंतकाल कर गए थे, खालिद शेख साहब ने से ज़बरदस्ती ऐलान कराया था 10 लाख रुपए का, वो उन्होंने नहीं दिए। और अभी एक और हमारा साथी जो है किसी भी यूनियन के साथ चल रहा था, हमारा साथी था ना, ठीक, वो उसका वहाँ इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गया, उसके लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। तो ज़रूरत ये महसूस हुई कि मिलकर जो है इस पर काम किया जाए और उसके लिए इस किस्म के मामलात अगर हो जाते हैं, इमरजेंसी इत्तफाकिया मामलात होते हैं, तो उस पर कोई ना कोई ऐलान कराया जाए। इंतज़ामिया वाटर बोर्ड की मैं क्या नाम दूं इसको, कि एडहॉक वर्कर्स के हवाले से एकदम शोर उठा रमज़ान में कि जी उनको बहाल कर दिया गया, उनके लिए जो है सिंध गवर्नमेंट ने जो है साइन कर दिए और आ गया और मुबारकबाद एक दूसरे को दे दी। लेकिन उनको शर्म नहीं आई कि ये जो दोस्त थे, इनको अगर वो रमज़ान में तनख्वाह दे देते तो उनको कितना, रब के यहाँ भी जाना है ना। मैं लाख कहूँ कि मैंने ज़िंदा रहना है, लेकिन एक दिन मैंने मरना है। MD साहब ने भी मरना है, DMD ने भी मरना है, वज़ीर ने भी मरना है, सब ने जाना है। तो अगर ये सिलसिला कर लेते तो आपके अकाउंट में कुछ जमा हो जाता वहाँ के अकाउंट में, यहाँ तो बहुत माल है सबके पास ना। तो भरपूर आपके साथ जो है इल्तिजा कह लें, धमकी कह लें, मोहब्बत कह लें, एडहॉक वर्कर्स को फौरी तौर पर, ये पता नहीं वो आपने क्या NTS लगा दिया है, क्या सिलसिला करा दिया है, क्या नहीं। ये वो लोग हैं जो आपके पास काम करते रहे साल साल, अब इनका क्या टेस्ट वेस्ट होगा? अब फौरी तौर पे इनको बहाल करें। और इसी महीने में बहुत सारे मामलात हुए हैं और पीपल्स पार्टी सिंध में जो है नुमाइंदगी कर रही है। पीपल्स पार्टी मज़दूर दोस्त कहलाती है। सारी बातों से हट के हम तो ये देखते हैं भुट्टो साहब की पार्टी है, बेनज़ीर की पार्टी है, तो वो लोगों को रोज़गार देती है। तो ये 705 लोग, आपने कहा हमें उस पर शक है कि 705 लोग जो है नहीं है, और उसका इजहार हमने DMD से किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें MD साहब के साथ भी बैठेंगे और इसको क्लीन
जो भी लोग एडहॉक वर्कर्स हैं उनको फौरी तौर पर आप इनको तनख्वाह दें, बगैर कोई टेस्ट वेस्ट हम नहीं मानते ना। टेस्ट वेस्ट आपने ले लिए, आपकी नायल ली थी। अगर आपने उन लोगों को गलत जगह पर अपॉइंट किया था, किसी को एडहॉक पे अपॉइंट किया था, अगर कोई अहलियत नहीं रखता था और उसको आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, तो आप नायल थे ना यार। और कोई डायरेक्टर की अहलियत रखता था, उसको आपने कुली अपॉइंट कर लिया, तो आपकी नायली, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। अब सिलसिला है कि उनको एज़ इट इज़ बहाल कर दें। दूसरा मसला, तमाम मामलात के बावजूद जो है मेडिकल को आप नहीं सुधार सके, ना CBA सुधार सकी, ना गवर्नमेंट की हिमायत याफ्ता यूनियंसों। तीसरा मसला फाइनेंस का है, जिस पे कुछ नहीं हो सका। आज शर्म आनी चाहिए इंतज़ामिया वाटर बोर्ड को, और ख़ुसूसन सईद गनी को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि 77 करोड़ रुपए वाटर बोर्ड के मज़दूरों के तुम्हारे ऊपर चढ़ गए यार। ये 77 करोड़ रुपए उनको पेंशन फंड LPR की मद में नहीं मिलेगा तो मर गया बेचारा। आप क्या कर रहे हो? आपने इदारे की कॉलोनीज़ में जो है ना आउटसाइडर्स को लाकर बैठाया हुआ है। आपका रिटायर होने वाला जो अफसर है वो छोड़ के नहीं जा रहा आपके मकानों को। क्या करने जा रहे हो, क्या बनाने जा रहे हो? और उसके बाद तुम ये कहते हो मज़दूर काम नहीं करता, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप लोग तो सिवाय कांचे के दूसरा काम नहीं करते हो। आप मज़दूर के ऊपर उंगली उठाते हो। आपने बदमाशी की, मज़दूर का ओवर टाइम आपने बंद कर दिया, वर्दी के पैसे आप नहीं दे रहे, साबुन के पैसे आप नहीं दे रहे। आप दे क्या रहे हो? आपका बस नहीं चल रहा, आप मज़दूर के मुँह से निवाला छीन लो। तो हमारी इस पर मीटिंग हुई। खालिद खान ने जो है, जनरल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने भरपूर तरीके से, और लेबर फ्रंट ने बिल्कुल मुकम्मल एतमाद के साथ जो है इस पर जो है चलने का फ़ैसला किया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे दोनों यूनियनें मिलकर स्टेप लेंगी। MD साहब के साथ भी मुलाकात करेंगी, और हमारे ये मुतालबात फौरी तौर पर, ये 4-5 मुतालबात हैं, इनको तो आप करें। और तमाम जो भी वाटर बोर्ड के मामलात हैं उस पर इंशाल्लाह दोनों यूनियनें मिलकर जद्दोजहद करेंगी। अब ले आओ मुझे, आ गया। ये मैंने आपको इजलास दिखाया लेबर फ्रंट कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, और जिन्होंने तकरीबन 2-4-6 महीने CBA के भी मज़े लिए, और उसके साथ जनरल एम्प्लॉइज़ यूनियन के खालिद खान, ये दोनों का इलाक़ हो चुका है। रिश्ता इज़वाज में यूनियन के ट्रेड यूनियन की जो शादी थी उसमें ये मिल गए, और निकाहनामा भी साइन किया गया। वकील हमारे सग़ीर भाई थे, और क्या कहते हैं, गवाहान सग़ीर भाई थे, और वकील जो थे वो हमारे, वो आपने देख लिया था, अब्दुल वहीद कियानी थे। उस पर दस्तखत कर दिए दोनों ने। दूल्हा कौन था ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन बहरहाल अब ये मिल के चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये हनीमून पीरियड नहीं मनाएंगे, और ये पहले दिन से सौतन की तरह मिल के हट करके लड़ेंगे, और मेरे मुलाजमीन की जंग लड़ेंगे। सन कोटा, डिसीज़ कोटा, एडहॉक कोटा, जिस पे अभी तक ड्रामा चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। रमज़ानों में तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, सही कह रहा था क़य्यूम। और ये सारी चीज़ों को अब फौरी अमल दरामद कराया जाए। इनको अच्छी ख़बरें दी जाएँ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में, लेकिन मेरे अफसरान और मुलाजमीन का एहतराम बलूज़ ख़ातिर रखा जाए, ये मेरी दरख्वास्त होगी। और मेरे अपने जो मुलाजमीन और अफसरान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मज़ीद मेहनत करें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को मजबूत करने के लिए, खुशहाल करने के लिए। टैक्स डिपार्टमेंट जितनी कोशिश कर रहा है, मज़ीद ज़रूरत है, और उनमें सारे मुलाजमीन मिल के और यूनियंस के लोग जिस तरह वक़ार को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मजबूत होगा, कराची वालों की खिदमत करेगा, और ये यूनियन के तमाम यूनियन के रहनुमा सुरखरू होंगे। आधा बर्स। सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमान लीडर जुनैद मुकाती ने मेयर कराची को खत लिखकर यूनियन काउंसिलों के लिए तरक्याती फंड्स मुख्तस करने की दरख्वास्त कर दी। सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनैद मुकाती ने कहा है कि मेयर कराची एक यूनियन काउंसिल को 3 करोड़ रुपए फराहम करें, ताकि यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन भी अवामी खिदमत के काम करके सुरखरू हो सकें। मेयर कराची वसीम अख्तर को लिखे गए खत में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर ने कहा कि गुजारिश ये है कि 18 जून 2019 के इजलास में ये करारदाद मंजूर हुई कि हर यूनियन काउंसिल को 25 लाख रुपए हर महीने बल्दिया उज़्मा कराची देगी। आपसे दरख्वास्त है कि बजट 2019 तक 2020 हर यूनियन काउंसिल के लिए 3 करोड़ रुपए तरक्याती कामों के लिए रख दें। अगर आपके पास यूनियन काउंसिल्स को हर महीने 25 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की पावर नहीं है, तो हर यूनियन काउंसिल में यूसी चेयरमैन की मर्ज़ी से 25 लाख रुपए के हर महीने तरक्याती काम के टेंडर के जरिए कराने की पावर इख्तियारात तो हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप काउंसिल की मंजूरी की मुत्तफ़क़ा करारदाद पर लाजमी अमल करेंगे और बजट में हर यूनियन काउंसिल के तरक्याती कामों के लिए 3 करोड़ रुपए मख्तस करेंगे।
जमात इस्लामी के सिटी काउंसिल में पार्लिमानी लीडर जुनैद मुकाती ने एक बार फिर मेयर कराची को खत लिखकर यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन को अवाम के सामने सुरखरू होने के लिए एक मौका फराहम कर दिया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।